सीखते हैं एक ट्रेंडी फैशनेबल एसिमेट्रिकल कुर्ती, जो कि नीचे से एसिमेट्रिक होती है और पहनने में बहुत अच्छी लगती है। इसकी कटिंग के लिए हमें ए शेप में उसको कट करना पड़ेगा और हम इसे कॉलर वाली बना रहे हैं, तो हम इसको कॉलर वाले की तरह इसके मार्किंग करेंगे। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको पहले मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया है चौड़ाई में, उसके बाद मैंने इसको लंबाई में डबल फोल्ड किया है। अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। लंबाई है मेरे पास 44 इंचेस, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी। 44 इंच मेरे पास लंबाई है, उसमें 1.5 इंच प्लस करूँगी तो 45.5 इंच मेरे पास लंबाई तैयार होगी। इसके बाद हम यहाँ से तीरे का नाप लेंगे। हम इसमें शर्ट कॉलर वाला नेक बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें तीरे का नाप लेकर बनाएंगे। तीरा और तख्ती दोनों का नाप लेकर बनाएंगे। तो ये मेरे पास तीरा 15 इंच है, तो मैं इसमें 7.5 इंच रखूंगी। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड साइज आर्म होल का 8 इंच है। इसके बाद हम यहाँ सीने का चौथा +2 लेंगे। सीना हमारे पास है 38 इंच, 38 का 1/4 9.5, उसमें +2 करेंगे तो 11.5 इंच। जो हमारी 8 इंच के आर्म होल की लाइन है, वहां से हम इसको लेंगे। इसके बाद हम हमारी कमर लंबाई ले लेंगे। कमर लंबाई 15 इंच है। इसके बाद हम कमर गोलाई का 1/4 +2 करेंगे, तो कमर गोलाई हमारे पास है 34 इंचेस, उसका 1/4। इंची टेप को आप 4 बार फोल्ड कर लीजिए, आपका 1/4 निकल आएगा। हमारे पास है 8.5 इंच, उसमें हम +2 करेंगे तो 10.5 इंच हो जाएगा। इसके बाद हम सीट लेंथ लेंगे। सीट लेंथ का स्टैंडर्ड साइज मेरे पास 21 इंचेस है। उसके बाद हम इसमें सीट गोलाई का 1/4 +2 करेंगे। सीट गोलाई हमारे पास है 42, उसका 1/4 हम करेंगे तो 10.5 इंच आता है। 10.5 में हम +2 कर लेंगे, क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती बन रही है, थोड़ी सी लूज होगी, तो हम इसमें सीट गोलाई में +2 करेंगे, तो 10.5 +2 12.5 इंच। अब हम नीचे से हमें ये सारा ऐसे रखना है स्लांट, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे स्लांट मिला लेंगे, लेकिन यहाँ से 4 फिंगर ऊपर हम ऐसे स्लांट मिलाएंगे। अब हम ये कर्व स्केल से ये मार्क्स को मिला देंगे। और यहाँ से हम ये सीधे वाले स्केल से इसको ऐसे मिला लेंगे। ये नाप हमारा ये आता है, लेकिन ये देखिए हमारा नाप थोड़ा ऐसा लगता है, तो हम इसी जगह से इसको थोड़ा बड़ा, तो कमर लेंथ से हम इसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे। हमें कम से कम यहाँ पर सीट गोलाई का 1/4 +2 तो चाहिए, तो ये उतना है। उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, पर उससे कम हमें नहीं चलेगा। अब हम इसमें एक डिफरेंट टाइप का एसिमेट्रिकल बता रही हूँ मैं आपको, तो उसके लिए ये जो पार्ट है एज इट इज रहने देंगे हम। उसके बाद हम यहाँ से 8 इंच ले लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड साइज है और आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों साइड्स पर हमने 8-8 इंच का मार्क करा है और उसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एसिमेट्रिकल ड्रेस बनेगा। अब हमारा मार्क यहाँ आया है, तो हम अपनी कुर्ते की विड्थ को और इतनी बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से ऐसे ले लेंगे। अब हमारी कटिंग का मार्क ये और ये होगा। अब हम अपने कुर्ते की
तख्ती और गले का माप लगाएंगे। तो गले की स्टैंडर्ड चौड़ाई 2.5 इंच है और स्टैंडर्ड लेंथ कॉलर वाला बना रहे हैं तो 3 इंच है, और आप अपनी चॉइस से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से तख्ती का आधा लेंगे। तख्ती हमारे पास है 13 इंच, तो तख्ती का आधा कर लेंगे। तख्ती का आधा 6.5 इंच आएगा। तो हम ये जो मार्क है यहाँ से 8 इंच से हाफ करके यहाँ पर हम तख्ती का आधा लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और ऐसे यहाँ से भी हम 1 इंच लेकर इसको ऐसे मिला लेंगे। ये हमारा बैक वाला निशान हुआ। और यहाँ से हम 1 इंच की डिस्टेंस लेकर यहाँ से हम ये स्लांट ऐसे मिला लेंगे और फिर ये 1 इंच का डिस्टेंस लेते हुए हम इसको यहाँ मिला लेंगे। ये हमारा अंदर वाला आर्म होल का निशान होगा। अब हम यहाँ से आधा इंच लेंगे और उसको यहाँ स्लांट मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम पहले ये सब बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम ये जो हमारा बचा पार्ट है इसमें से स्लीव्स बना लेंगे। ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह से बचता है। तो इस पार्ट पर आप अपने स्लीव्स का ड्राफ्ट बनाइए और उसको फिर ऐसे रखकर इसकी कटिंग कर लीजिए। इसमें हमें जॉइंट लगेगा, तो ये ध्यान रखें आप कि जॉइंट्स वाला पार्ट आपका बैक में लगे। तो ये डीप वाली आर्म होल की कटिंग है और ये कम डीप वाली है, तो ये बैक वाला पोर्शन है। तो आप जब भी ऐसे बनाएं कि ये इस तरह से आए, ये कपड़ा यहाँ से निकलकर कट करके आप यहाँ ज्वाइन करें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये भी किनार वाला कपड़ा है, तो आपको यहाँ पर भी किनार वाला कपड़ा मिले और आप उसका जॉइंट लगा दें। कई लोग ऐसे आड़ा करके भी स्लीव्स बना लेते हैं, पर वो गलत तरीका होता है कि जो कपड़े की वीविंग होती है वो कुर्ते में तो सीधी उससे आएगी, खड़ी इस टाइप में आएगी, और स्लीव्स में आड़ी इस टाइप में आएगी, तो वो ओड लगेगा। इसलिए हमें इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। एक पार्ट उठाकर फ्रंट पार्ट के ये नेक और आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में जो हमारा नेक है, कॉलर वाले में यहाँ से 8 इंच है, तो हमें ऐसे स्लांट लेना है और यहाँ तक ये एक कट देना है बीच में से। हम अपने बैक वाले पार्ट पर फ्रंट वाले पार्ट को रख लेंगे और बैक वाले पार्ट का यहाँ से आधा इंच नेक की कटिंग करेंगे। तो ये इसलिए रखा है कि यहाँ से हमें इसकी विड्थ चौड़ाई गले की पता चल जाए। ये आधा इंच हम कॉलर वाले में इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं तो ये चीज़ फिर इक्वल हो जाती है, बड़ी नहीं होती है। इसलिए हम ये बैक वाले पार्ट की कटिंग, नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारी एसिमेट्रिकल कुर्ती कटिंग होती है। इस कुर्ती में हम अपना शर्ट कॉलर बनाएंगे, तो उसके लिए आप मेरा कुर्ता विद शर्ट कॉलर वाला वीडियो देखकर उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉलर बना सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा कॉलर भी बना सकते हैं, दूसरी टाइप का नेक भी बना सकते हैं। आप इसको कॉलर वाला नहीं सादा कुर्ता भी बना सकते हैं। उसके लिए मेरा आप हाउ टू कट अ कुर्ता वाला वीडियो देखकर आप उसके अकॉर्डिंग सादा कुर्ते को कट कर सकते हैं। सादा कुर्ते से मेरा मीनिंग है कि सिर्फ बिना कॉलर वाले से, कि अगर आप कॉलर वाला कुर्ता नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप तख्ती के नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करिए। और आप स्लीव्स के लिए ड्राफ्टिंग एंड कटिंग स्लीव्स विथ कर्ड स्केल से आप अपनी स्लीव्स को बना सकते हैं। उससे मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करना बताई है।
कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा क्यों नहीं रखते हैं। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जब ये नेक कटता है तो ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा फैलता है। अगर कोई भी चीज़ होती है, जैसे सिंपल है कुर्ता है, बैक का नेक थोड़ा भी डीप कटिंग करेंगे, अब जैसे हमारा ये कुर्ता बनेगा तो ये थोड़ा सा ऐसे फैलेगा, तो यहाँ पे सिलाई वगैरह लगकर ये कपड़ा थोड़ा तो फैलेगा ही फैलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर सिलाई का बिल्कुल नहीं रखती हूँ। इसमें भी मैंने, बैक में भी मैंने ये थोड़ा सा कटिंग किया है। अगर सीधा होता तो ये बिल्कुल फैलता, थोड़ा है तो ये फैल ही जाता है। इसलिए मैं कभी भी अपनी सिलाई का मार्जिन का एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ आर्म होल की साइड पर, कि ये कपड़ा देखिए ऐसे फैलता ही है। अगर फिर ज़्यादा होता है तो फिर आपकी फिटिंग गड़बड़ होती है। मैंने ये अपना शर्ट कॉलर तैयार कर लिया है और अब मुझे लगा कि इसके पीछे मुझे कुछ पैटर्न देना चाहिए, तो ये नेक तैयार हो चुका है और अब मैं इसके बैक में पैटर्न की कटिंग कर कर बनाऊंगी। तो हम कैसे कटिंग करेंगे ये आपको मैं बताती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको मैंने इक्वल बराबरी से यहाँ तक फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर भी आप सब तरफ ध्यान रखें कि आपका ये सब तरफ से बराबर हो। यहाँ से 2 इंच की डिस्टेंस पे हम अपना पैटर्न देंगे और पैटर्न की टिपनेस ऐसे यहाँ नेक के पास से ट्रायंगल में नाप लीजिए आप। 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपकी चॉइस पे है, आप ज़्यादा रख सकते हैं, पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका इनर वेयर ना दिखे इसमें से, तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आप, ये है हुआ हमारा 7 इंच। 7 इंच का हाफ करेंगे, साढ़े 3 इंच आता है, तो हम 3.5 पर एक मार्क लगा देंगे। यहाँ से हमने 2 लिया है और यहाँ से हमने ये 7 इंच है, इसका हाफ किया। हम बर्फी वाला शेप दे रहे हैं, तो यहाँ से हम 2 इंच उसको चौड़ाई में लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे। अब हम ये वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें यहाँ से इसको पकड़िए, डबल फोल्ड कीजिए और इन सारे पार्ट की एक साथ कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर है, उससे क्या होगा कि आपका जो दोनों पार्ट्स हैं वो एकदम इक्वल कट होंगे। अब हमारा ये बैक वाला पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हम इसको जैसे कि हम नेक बनाते हैं उसी तरीके से बना लेंगे। पेपर कैनवास रखकर सबसे नीचे पेपर कैनवास, उसके ऊपर जो भी हमें कपड़ा रखना है उसको रख लेंगे और ये कपड़ा इस तरह से हम रख लेंगे और हम पिन लगाकर इसको सेट कर लेंगे। इस चीज़ का आप ज़रूर देखें, ध्यान लगाएं कि आपका कैनवास यहाँ और यहाँ दोनों तरफ आ रहा है या नहीं। अब हम इसे 1 फुट की डिस्टेंस पर सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर बनाते वक्त मैं हमेशा बोलती हूँ कि नीडल अंदर रखें, फुट उठाएं और कपड़े को टर्न करें, उससे आपके कॉर्नर्स बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अब हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो इंची टेप से नाप कर भी मार्क कर सकते हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ इस पेपर कैनवास की कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर कैनवास कटे,
नीचे वाला कपड़ा न कटे। इसी तरह से हम ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वाला है, इसके भी मार्क लगा लेंगे, इससे थोड़े बड़े बड़े पेपर कैनवास से। और सिर्फ इस कपड़े की कटिंग करें। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसकी कटिंग करें। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे सिलाई कर लेंगे। अब हम ये साइड देखते हुए यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे और उसके बाद हम इस पार्ट की ऐसे कटिंग करेंगे। और सिलाई के पास तक कट्स लगा लेंगे। और ध्यान रखें कि आपकी ये सिलाई न कटे। अब हम इसे ये साइड में टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये बैक में डिज़ाइन बनती है। अब आप चाहें तो यहाँ पर लेस लगा सकती हैं और चाहें तो आप एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। मैं अपनी डिज़ाइनर मशीन से यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करूँगी। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना चाहती हैं तो तुरपाई कर लें या मशीन से सिलाइयाँ लगा लें इस पार्ट्स को दबाने के लिए।